स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। जान देखो मैं तुम्हारी दामाद जी, क्या कर रहे हो आप? गुब्बारे में जब ज्यादा हवा भर जाए तो फट जाता। तुम्हारे भी बाबू का घड़ा पाछू का घड़ा। पुलिस होगी। डॉक्टर मैडम ने ना एसएचओ को फोन कर दिया था और मैंने भी कर दिया था। और मैंने तो उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में किया जहां तुम्हारा घर है। अब इतना तो मुझे पता ही है कि जहां वारदात होती है उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में फोन करना चाहिए। और मैं तुम्हें दामाद जी नहीं कहूँ, हैवान कहूँ, शैतान कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? दादी क्या कह रही हो? चुप हो जाओ माँ। चुप रहो। दादी नहीं। सिया बेटा, तुझे डरना नहीं है। यहाँ पुलिस है, हम सब तेरे साथ हैं बेटा। ये मत सोचना कि ये तेरा पति है। अगर ये पति होता ना तो तेरी मांग में सिंदूर भरता, खून नहीं। सदियों से हम औरतों को यही सिखाया गया है कि पति परमेश्वर होता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि तेरा पति परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जानवर है। जानवर ऐसा जानवर जो समाज, परिवार सबके लिए खतरनाक होता है। इसकी जगह तेरे घर में, तेरे दिल में नहीं है बेटा, जेल में। सिया बेटा, जो सच है बोल दे बेटा। तेरी एक आवाज न जाने कितनी लड़कियों की आवाज बनेगी। सच बोल, हम सब तेरे साथ हैं। बोल दो सिया, बोल दो और सच बोलना, क्योंकि ये सब वही सुनना चाहते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कमरे से बाहर चला जाता हूँ, वरना दादी को लगेगा मैं कमरे में था इसलिए सिया ने झूठ बोला। वैसे भी सिया, मेरी ना कमरे से बाहर ज्यादा जरूरत है। क्या है ना, मुझे अपनी सिया के लिए एक अच्छा सा डॉक्टर ढूंढना है, क्योंकि जो डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रही थी उसकी अभी अभी छत से गिरने से मौत हो गई। ओके सिया, ओके है ना? हमें हमेशा लगता है कि लाइफ कंट्रोल में, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो सब कुछ बिगड़ जाता है। कुछ कंट्रोल में नहीं रहता। दुनिया की रीत ही यही है सिया। यहाँ बुरे लोगों का कुछ नहीं होता और अच्छे लोगों का सब कुछ बिगड़ जाता है। बेचारी डॉक्टर जरूरत से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रख रही थी, बस एक गलत कदम ले लिया उसने। तुम सबको सच बता दो, मैं जा रहा हूँ कमरे के बाहर। बता दो। दादी सही कह रही है। राघव मुझे बहुत मारते, पीटते, टॉर्चर करते और एक छोटी गलती पर मुझे सजा देते हैं।
कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मैंने गलती क्या की है। अपने घर में डरी हुई सी, सहमी हुई सी रहती हूँ। मुस्कुराने से पहले भी ना 100 बार सोचना पड़ता है कि मुस्कुराऊं या ना मुस्कुराऊं, और अगर मुस्कुराऊं तो कितना मुस्कुराऊं। कहीं ज्यादा मुस्कुरा दी तो राघव को गुस्सा आ जाएगा, फिर शायद वो फिर से मुझे एक नई सजा देगी। डर और दर्द से घुट घुट के जीती हूं मैं। राघव ने अपने सोने के महल में मुझे कैद किया हुआ है। आप यही चाहती थी ना कि मैं ये बोलूं, पर ये सच नहीं है दादी। ये आपके मन का वहम है। ये क्या बोल रही है? राघव, I'm really sorry। दादी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आई लव यू सो मच। बस करो तुम दोनों। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब और नहीं। अब और नहीं क्या दादी? आपको बार बार समझा रही हूँ, आप पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। आप समझते क्यों नहीं होगी? मैं अच्छे से समझती हूँ सिया, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। सबको सच बताकर रहूंगी। आपको सबको सच बताना है ना? ठीक है, मैं बताती हूँ सबको सच। वो तेल दादी से गिरा था वहां पे। दादी, आप शायद भूल गए हो कि आप ही ने मुझसे कहा था उस तेल को साफ करने के लिए, और मैं वही साफ कर रही थी और मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। I'm really sorry दादी। मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आपने मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। दादी, आप बीमार हो। आपको वहम करने के साथ साथ भूलने की भी बीमारी हो गई है। सिया, ये तू क्या बोल रही है? सही बोल रही हूँ दादी। आप गलत हो, राघव सही है। आपका वहम गलत है और हमारी शादी सही है। आखिरी बार आपको और आप सबको बोल रही हूँ, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं जितना आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी से नहीं किया होगा। मैं हाथ छोड़ती हूँ दादी, प्लीज बस कर दो। मुझे शांति से जीने दो प्लीज। सॉरी दादी, मैं नहीं चाहती राघव अपना गुस्सा आप पे या मेरे परिवार में से किसी पर भी निकाले। कुछ भी शायद सच बोलने की हिम्मत तो है, पर सच की कीमत चुकाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। मैं तेरी आंखों में तेरी मजबूरी देख रही हूँ, पर आज नहीं तो कल तुझे आवाज उठानी पड़ेगी बेटा। आज तेरी दादी हार गई, लेकिन कल वो जरूर जीतेगी। तेरे लिए किसी को तो लड़ना पड़ेगा ना। और तेरी दादी मर जाएगी, लेकिन झुकेगी नहीं, टूटेगी नहीं। कसम से आज मेरी पत्नी धर्म पत्नी भी बन गई। धर्म संकट से जो निकाल लिया। घर पहुंच के फोन करना बेटा। धर्म जी तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे।
लेकिन तू भी खुद का ख्याल रख ताकि उन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। बेटा अपना ख्याल रखना। टेक केयर दी, जल्दी ठीक हो जाना। दादी आपकी नाराजगी तो मुझसे है ना, जो कि बहुत गलत है, बहुत। लेकिन सिया से तो कोई नाराजगी नहीं। इसे आशीर्वाद दीजिए, सदा सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव, भाग्यवती भव, सिया, तुझे 5th स्टैंडर्ड का फैंसी ड्रेस याद है? गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। दादी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे मेरी सिया तो बहुत सुंदर लग रही, बिल्कुल देवी माँ लग रही है। औरत एक, रूप अनेक। अगर कोई राक्षस तुम्हें सताए ना तो उससे डरना नहीं, लड़ना। बच्चों को ये क्या सिखा रही है माँ? देवी माँ लड़ सकती है, हम जैसी आम औरतें नहीं। देवी भी तो एक औरत का ही रूप है। ये सब कहने सुनने की बातें हैं माँ जी, असल में ये सब मायने नहीं रखता। अगर लड़की राह चलते बदमाश से लड़े तो क्या होगा? वो और 4 बदमाश ले आएगा और ज्यादा तंग करेगा। अब अपनी शर्मा जी की बेटी को ही ले लो, अपने ससुराल वालों से लड़के घर आई, क्या मिला उसे? मोहल्ले वालों की ताने और बदनामी। 5 साल से कोर्ट में केस चल रहा है उसका, वक्त पैसा सब बर्बाद, इज्जत गई सौल। तो औरत को जीत का नहीं, बीच का रास्ता चुनना चाहिए और फायदे से पहले नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। नुकसान के बारे में पहले ही सोचेंगे तो जिंदगी भर डरते रहेंगे, और डर अगर मन में एक बार बैठ गया ना तो फिर वो कभी आपको जीने नहीं देगा। इसीलिए सिया, औरत को जीने के लिए देवी बनकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए। अब तुझे डरना है या लड़ना है, इसका फैसला तुझे करना है। चले घर चले, सबको खुशी खुशी सी ऑफ कर दो, फिर अपने घर चलते हैं। होम स्वीट होम। Bye guys. Let's get back to our world. Home, sweet world. जहाँ कितने दिनों बाद हम दोनों अकेले होंगे और हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं।